नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गाँव देहात। हम लोग मौजूद हैं अमेठी में। यूपी में पंचायत चुनाव का माहौल है और इस माहौल के बीच आरक्षण की सूची जारी हुई है, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि किस ग्राम पंचायत में या जिला पंचायत में पंचायत के चुनाव में वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ प्रत्याशी हमारे साथ हैं इस समय। हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गाँव देहात प्रत्याशी परिचय। इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराते थे, उनका इंटरव्यू करते थे और विस्तृत जानकारी के साथ हम आपके सामने उनको लेके आते थे। तो हमारे साथ अमेठी के भेटुआ ब्लॉक के वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में कुंवर दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पंचायत चुनाव में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है चुनाव। उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही एक जानकारी चाहता हूँ इनके अपने बारे में और पंचायत चुनाव के बारे में। स्वागत है सर आपका। तो भैया पहले आपका धन्यवाद और हमारे सभी क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद। मौका मिला हमको इस क्षेत्र में काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। हमारा नाम कुंवर दिग्विजय सिंह है, भूमि हमारा घर है। तो परिवार हमारा पुराने समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। हमारे बाबा बड़े बाबा श्री राम प्रताप सिंह थे, संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। बाबा हमारे श्री प्रताप सिंह, पिताजी हमारे श्री टीचर थे। तो हमारा राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था। ये एक मन की इच्छा थी हमारे कि कुछ समाज के लिए किया जाए। और समाज में हमारे बहुत प्रतिनिधि आए, बहुत गए, लेकिन लगभग 10 साल पहले से जो अमेठी की राजनीति में परिवर्तन होना शुरू हुआ कि यहाँ पे एक जो पहले कभी अमेठी में नहीं था कि दबंगों का, पहले अमेठी में कभी नहीं था कि कोई एक अपनी तानाशाही करे। लेकिन 10 साल पहले जब अमेठी ने एक नया प्रतिनिधि दिया अपने आप को, जनता ने चुन के, तो एक तानाशाही की शुरुआत हुई। तभी ब्लॉकों को निर्विरोध करा लेना, जिला पंचायतों को निर्विरोध करा लेना, अपने मन मुताबिक सीट करा लेना, ये सब करा लेना। तो तानाशाही को ख़त्म करना और अपने लिए क्या, अपने समाज के लिए एक प्रेम का व्यवहार बनाना समाज में, कि हम जहाँ भी रहें प्रेम से रहें, हमारे आपस का भाईचारा प्रेम से रहे, तानाशाही वाला व्यवहार खत्म हो जाए। हाँ, आपसी मुलाकात बढ़िया रहे, व्यवहार बढ़िया रहे। जिला पंचायत का पद बहुत बड़ा विकास का पद नहीं होता है, इसमें विकास के बहुत ज़्यादा कार्य नहीं आते हैं। ये एक होता है कि क्षेत्र का प्रतिनिधि आदमी करे और क्षेत्र की आवाज़ जिले तक पहुँचाए, क्षेत्र की जो समस्या हो, जो जिले से जुड़ी हो, उसको जिले तक पहुँचाए, जिले मुख्यालय तक पहुँचाए, वहाँ से काम खींच के ले आए और जनताओं को वहाँ तक पहुँचाए। बहुत बड़ा विकास इसमें नहीं होता। सबसे ज़्यादा विकास का मुद्दा तो प्रधानी में होता है, विधायकी में होता है। उस तरह इसमें विकास कार्य नहीं होते हैं। लेकिन जो होता है कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाए और इसको जिले तक पहुँचाया जाए और हमेशा क्षेत्र के बीच में रहा जाए, ये अभी तक नहीं हुआ। जितने लोग जीतने के बाद वो तानाशाह करने लगे, खुद को एक ऑफिस बना लिया, लखनऊ रहने लगे, यहाँ रहने लगे, वहाँ रहने लगे, बड़े नेताओं के पीछे रहने लगे, तो अपने आप को समझने लगे कि हम जो चाहेंगे करेंगे, 5 साल बाद आएंगे, जनता का पैर छूएंगे, फिर चुनाव जीत जाएंगे। और बहुत ज़्यादा होगा तो हमको थोड़ा पैसा बांटना पड़ेगा, दारू बांटना पड़ेगा, जीत जाएंगे। तो ये सब खत्म करना है। कुछ लोग आते हैं कि वो जात के नाम पर राजनीति करते हैं। 5 साल कहीं रहे, कुछ रहे, उनको लगेगा कि हमारे जात के लोग हैं तो हमको वोट देंगे। हम पहुँच जाएंगे लास्ट में जात के नाम पे, भैया हम इस जात के हैं, आप इस जात के हैं, पैर छूते हैं, चले आते हैं कि हमको वोट दिया जाए। तो ये सब व्यवस्था ख़त्म करनी पड़ेगी कि कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, ये नहीं देखना है। हमको देखना है कि हमारे बीच में रह कौन रहा है, हमारे हमसे प्रेम से मिल कौन रहा है, हमारी बातों को सुन कौन रहा है। और बात सुनने का मतलब है कि उसका कुछ न कुछ निदान किया जाए जो उसके बस में हो। अब ये नहीं है कि सबको भाई भगवान हो जाएगा, कोई तुरंत दुख किसी का दूर कर देगा, लेकिन उसकी बातों को सुने, उसके दुखों को सुने, उसके निराकरण के लिए कुछ न कुछ करे, प्रयास करे, हो तो बीच में रहे। तो हमारा मुख्य नज़रिया यही है, हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम जनता के बीच में रहें, प्रेम से रहें, तो हमारा अपनत्व बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे। हम चुनाव जीतें या हारें, 5 साल बाद फिर आएगा, फिर मौका मिलेगा, जीतेंगे तब भी मौका मिलेगा, हारेंगे तब भी मौका मिलेगा। हम शुरू से यहीं रहे और यहीं रहना है हमको लखनऊ नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, हमको अमेठी में रहना, हमारा बिजनेस भी यहीं चलता है। हमको राजनीति से पैसा भी नहीं कमाना है, सब कुछ हमारा बिजनेस पर डिपेंड है। बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस से पैसा कमाते हैं, लेकिन समाज में हमको कुछ ना कुछ करना है समाज के लिए। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में रहें, समाज के बीच में रहें, प्रेम से रहें। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो भी आपका उद्देश्य है वो आप उस उद्देश्य में सफल हों। इसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं कि जो ये जिला पंचायत का चुनाव है, आपका जो जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या हैं, जिनको लेकर आप ये बताना या करने के लिए आए हैं राजनीति में, विकास के लिए क्या क्या बड़े मुद्दे हैं? क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ पहले भी सांसद रहे अमेठी के, अब भी सांसद जी हैं, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो अपने आप को यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे नेता मानते हैं, वो सांसद के पीछे, विधायक के पीछे रहते हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रहते हैं। उनको कभी अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या है। सड़क है अपनी जामो भादर आप देख रहे हैं,
ग्वाल चौराहा से लेकर हारीपुर तक की सड़कें देख रहे हैं। ये सब अपने वार्ड की मुख्य समस्या है, जो आज तक कोई नेता यहाँ का बड़े नेता को लाके दिखाया नहीं कि सड़क है कैसे है, नहर है कैसे है, इसको दिखाना और ये काम उनसे करवाना। यहाँ के जो नेता बनते हैं, जो किसी पद पर रहते हैं, बड़े नेताओं के पीछे जाते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं, उनके पीछे लग्गू बन जाते हैं, उनको खुश करने के लिए जीते हैं, यहाँ की समस्या को नहीं दिखाते हैं। अच्छा, मुख्य उस चक्कर में जो है स्थानीय समस्याएं छूट जाती हैं। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो सही प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, उन तक पहुंच नहीं पाती है और इस वजह से क्षेत्र जो है विकास से अछूता रह जाता है। इसके अलावा प्रमुख समस्या और के रूप में शिक्षा की क्या स्थिति है आपकी? शिक्षा की स्थिति लगभग ठीक है। हमारे अमेठी में कई डिग्री कॉलेज हैं, अच्छे चल रहे हैं। आपके जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में लोकल बहुत बड़े डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जिला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, अमेठी हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है, शिक्षा के लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई विद्यालय यहाँ पे खड़ा होता है, सरकारी डिग्री कॉलेज खड़ा होना इतना आसान बात नहीं है। तो प्राइवेट अगर कोई खड़ा करना चाहता है, जो पूंजीपति वो खड़ा कर सकता है, उसके लिए अगर मौका मिलेगा तो हम लोग किसी पूंजीपति को ले आके, या कोई ऐसा जो शिक्षा के लिए कुछ करना चाहता है, बड़े धर्मात्मा है जो शिक्षा के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ले आया जाएगा, यहाँ पे विद्यालय का काम कराया जाएगा। लेकिन पहले उस क्षेत्र में पहुँचे हम, उनसे हमारा संबंध हो। अगर हम किसी मिलने जाते हैं कहीं पे बड़े आदमी से, तो हमारा एक परिचय होना चाहिए, भैया हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी जी, एक पद होना चाहिए उनको अपनी बात रखने के लिए। तो वो भी तभी हमको सीरियस लेते हैं जब किसी पद पे होते हैं। वैसे बहुत लोग मिलने जाएंगे। अभी आपको क्या लगता है, आप लोगों के बीच में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो वो अपनी कौन कौन सी समस्याओं को आपके सामने रखते हैं और उसका निराकरण आप किस तरीके से करेंगे? समस्या तो बहुत है जनता की, लेकिन काफ़ी समस्या ऐसी है जो प्रधान से जुड़ी हुई है। और जिला पंचायत की समस्या सबसे बड़ी है कि जिला पंचायत जो होते हैं होने के बाद भूल जाते हैं। उनका ही होता है कि एक बार जिला पंचायत जीत गए, अध्यक्ष को वोट दे दिए, पैसा पा गए, हमारा राजनीति यहीं पे खत्म, 5 साल बाद फिर देखना है, जाके पैर छूना है, वोट ले लेना है। ये नहीं होना चाहिए। हमको जनता के बीच में रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। और जो कुछ भी काम जिला से अगर हम ले आ पाते हैं तो उसको ले आना चाहिए, करवाना चाहिए। और ये मतलब नहीं कि हम जिला सदस्य हो गए, पंचायत सदस्य हो गए तो हम अपना वोट किसी को बेच दें। ये सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ा र्यूमर है, हकीकत भी है। पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि पिछली सरकार भी इसी तरह की थी, या तो निर्विरोध करा रही थी या तो वोटरों को खरीद रही थी। वोटर में जिला पंचायत सदस्य रहते थे, उनको मुँह मांगा रुपया दी जाए तो खरीदा जाता। ये खत्म होना चाहिए। हम पैसा एक बार पाएंगे, चुनाव दोबारा नहीं जीतेंगे। अगर हमको क्षेत्र में बने रहना है, क्षेत्र के लिए काम करना है, तो हमको ऐसे प्रतिनिधि को जिताना पड़ेगा जो पैसे के लिए वोट न दे। जी, और हकीकत यही है, अगर हम किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं जिसका बिजनेस ही राजनीति है, बहुत से प्रत्याशी हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी, उनका बिजनेस राजनीति है। वो किसी पद पर रहेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना घर बनवाएंगे, अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, तो जीतेंगे तो यही करेंगे वो। जिनके पास अगर कोई बिजनेस है, उनका पहले से चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, नौकरी चल रही है, उनको पैसे की सारी समस्या, ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही हैं, तो किसी पद पे आते हैं तो कुछ न कुछ समाज के लिए करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कुछ नहीं है, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार है, तो उनकी शौक है, हम भी हो सकता है चुनाव जीत जाए, पैसा कमा लेंगे, घर बनवा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, उनकी शौक ये है। तो ये सबसे हटना चाहिए। जो आदमी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, बेरोजगार घूम रहा है, वो जनता के लिए क्या करेगा? इसके साथ साथ अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं ऐसी हैं जो ग्राम प्रधानों से जुड़ी हैं, तो एक ऐसा जो है सदस्य होना चाहिए जिला पंचायत का। आपके अंतर्गत क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं, ग्राम पंचायतें आती हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं प्रधान के माध्यम से आप लोग दूर कराइए, कि आप प्रधान से कह के, या फिर आपके पास इतना पावर होना चाहिए, या फिर आपकी इतनी बात वो प्रधान माने कि उनकी समस्याओं का निराकरण करे। जनता आपके पास आती है, कहती है कि हमारे आवास में समस्या है, तो आप जो है अप्रत्यक्ष तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। और आपके अपने क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य आ रहे हैं, या विकास निधि के लिए पैसा आ रहा है, वो तो काम आप कराएंगे। इसके साथ साथ ये सारे काम भी कराने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की होती है। तो किस तरीके से ऐसा सिस्टम आप बनाएंगे जब आप चुनाव जीतेंगे, इस तरीके का आश्वासन आप जनता को कैसे दे रहे हैं? देखिए, इसके लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम चुनाव जीत भी जाएंगे तो प्रधान के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। प्रधान को जनता चुनी है, वो अपने मन मुताबिक काम करेगा। ये है कि हम चुनाव जीतने के पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी जनता को जागरूक कर सकते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि चुने, ऐसा प्रधान चुने जो काम करे। ऐसा प्रधान न चुने जो दारू बांट के, दबंगई से या गुंडागर्दी करके या जात के नाम पे वोट ले ले। इसके लिए जनता को खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा। हम चुनाव जीते हैं, हारे, किसी प्रधान के ऊपर दबाव बना के उसको काम नहीं करवा सकते। प्रधान जी जी मतलब एक तरीके से उनकी समस्या है तो आप प्रधान से कह के उसका काम कह सकते हैं, लेकिन प्रधान करेगा नहीं करेगा उसके मन की बात है। तो इसके लिए जनता को खुद होना पड़ेगा। को ऐसा समय आया है, 5 साल बाद दोबारा मौका मिला, तो ऐसा प्रधान चुने जो उसकी बात को सुने, वास्तविकता में काम करे। अगर आप एक प्रधान को चुने 5 साल के लिए, काम नहीं करता है, खुद का घर बनवाता है, खुद के लिए गाड़ी खरीदता है, खुद लखनऊ में बंगला लेता है, लखनऊ रहता है, आपके बीच में कभी नहीं आता है, पूछते गुंडागर्दी करता है,
5 साल आपसे बोलता नहीं, 5 साल बाद के पैर पकड़ लेता है, तो इसको ना चुने। अगर इसके लिए चुनते हैं, जनता खुद जिम्मेदार है और जनता को कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह हम लोग कितने दिन तक किसी को जागरूक करते रहेंगे? जनता जब तक खुद जागरूक नहीं होगी, तब तक जनता का विकास नहीं होगा और इसके लिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ये वार्ड नंबर 34 का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर क्या कुछ बेहतर आप करना चाहते हैं हमारे लिए? स्वास्थ्य के लिए हमारे बेटको ब्लॉक में एक अस्पताल चल रहा है मुख्यालय पे और लगभग सभी डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं, काम होता है। अमय माफी में एक अस्पताल है, वहाँ पे शायद डॉक्टर नहीं रहते हैं, रहते भी हैं तो केवल नाम के लिए रहते हैं। हमारे भेटुआ ग्राम सभा में एक अस्पताल है, वो भी वैसे नाम के लिए चल रहा है। तो अगर हमें मौका मिलता है, अगर हमारा कहीं ऐसा होता है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डॉक्टरों को बैठाया जाए, जिला मुख्यालय में बात करके, टीमों से बात करके कि यहाँ पे अमय वाले अस्पताल में, भेटुआ वाले अस्पताल में डॉक्टर की उचित व्यवस्था की जाए कि डॉक्टर यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहें। जो नॉर्मल बीमारी होती है उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध रहें, जो बड़ी बीमारी होती है उसके लिए आपको जिला जाना पड़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल जो दवा होती है, प्राइमरी जो होती है, यहाँ पे उपलब्ध रहे, ऐसी कोशिश की जाएगी। रोजगार के लिए अमेठी जो है बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई क्षेत्रों के रूप में मानी जाती है। वह काफ़ी समय तक एक परिवार का यहाँ पर जो है राजनीतिक वर्चस्व रहा। उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद बहुत सारे उद्योग लगाए गए। उसके बावजूद भी रोजगार के मामले में अमेठी पीछे। तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है रोजगार के लिए जो है ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की व्यवस्था, मनरेगा और बड़ी योजनाएं सरकार की? इसके साथ साथ सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए क्या कुछ विकास के कार्य रोजगार के नाम पे आते हैं? रोजगार आते हैं, अभी हम राजनीति में हमारा नया अनुभव है, अभी कभी जिला पंचायत सदस्य न हुए हैं, न कभी ग्राम प्रधान हुए हैं। तो सरकार के माध्यम से क्या क्या योजनाएं आती हैं, हमको भी बहुत जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र में रोजगार के लिए 10 साल पहले हमारे यहाँ रानी ममता सिंह विधायक थी, उन्होंने विद्यालय चलाया, विद्यालय पे अच्छी शिक्षा दी उन्होंने और क्षेत्र में काफ़ी शिक्षा विद्यालय का नाम है। हमारे राजेश साला जी हैं, उन्होंने उद्योग लगाया, अमेठी में लगाया, टीकरी में लगा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है। तो सही रोजगार ये है, या तो आप आदमी को शिक्षित करें या तो उसको रोजगार दें। बीच में हमारे एक विधायक जी हुए, मंत्री भी बने, उन्होंने आदमियों को एक समझ लीजिए कि टेम्परेरी रोजगार दिया कि अपने माध्यम से उन्होंने प्रदेश भर में लोगों को पहुंचाया, लेकिन टेम्परेरी रोजगार दिया। जब तक वो थे तब तक रोजगार था, वो चले गए, रोजगार खत्म हो गया। तो ऐसा रोजगार देने का कोई मतलब नहीं है। या तो आदमी को शिक्षित किया जाए, खुद रोजगार पा सके जाके, या तो उसको ऐसे बिजनेस में, ऐसे व्यवसाय में जोड़ा जाए जो रहे ना रहे लेकिन वो बना रहे, कि जब तक वो 5 साल है तभी तक रोजगार रहे। ऐसा रोजगार देने की जरूरत ना पड़े, रोजगार ऐसा रहे जो परमानेंट चले, अगर दिया जाए तो। अब हम कुछ जानकारी आपसे लेंगे क्षेत्र में जो चाहे वो अपवाद है, चाहे वो जो है अफवाहें फैलाई गई हैं राजनीति को लेके, पंचायत चुनाव को लेके। कहा जाता है कि पंचायत चुनाव में लोग पैसा बांटकर, दारू पिलाकर या कुछ और चीज़ें खिला पिलाकर वोट लेने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, ये राजनीति कहाँ तक सही है? इस प्रकार की राजनीति अगर वो सही है तो कैसे लगाम लगाया जा सकता है? क्योंकि जनता के बीच में 5 सालों तक ऐसे प्रत्याशी नदारद रहते हैं, लेकिन जो कुछ रहते हैं वो इस चीज़ को एक आवश्यक अंग मानते हैं कि जब तक आप उनको दारू नहीं पिलाएंगे तब तक वो आपको वोट नहीं देंगे। ये तो अभी हमने पहले भी बताया कि जनता को इसके लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की नहीं, जनता की ये मांग हो चुकी है। जनता, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, कहीं ना कहीं जनता के कुछ ऐसे बीच में दलाल होते हैं जो खुद को वोटरों का ठेकेदार समझते हैं कि ये पूर्वा हमारा हो गया, इसके ठेकेदार हम हैं, और लास्ट में कहेंगे भैया थोड़ा दारू बांट दीजिए, थोड़ा पैसा बांट दीजिए, वोट तो सब आपका ही है। तो ये व्यवस्था जनता को खुद खत्म करनी पड़ेगी। अगर जनता खुद ये करना छोड़ देगी कि ठीक है अगर आप दे रहे हैं तो हम लेंगे, लेकिन वोट उसी को देगी जिसको ज़रूरत है, जो सही काबिल है। अगर जनता ये करेगी तो आने वाले 1-2 चरण में अपने आप खत्म हो जाएगा। वोट मांगने का एक दौर चला था, पहले शुरू हुआ, पहले तो आदमी नाम पे वोट देता था, बाद में शुरू हुआ कि पैर छूने वाली प्रक्रिया शुरू हुई। 5 साल तक आदमी कहीं रहता था, बाद में वोट मांगने से बहुत पैर पे गिर जाता था, भैया वोट दीजिए, दादी वोट दे, काकी वोट दे, अम्मा वोट दे, चाची वोट दे, भैया वोट दे, दादा वोट दे, तो वोट पा जाता था। बाद में फिर और दौर शुरू हुआ, बाद में दारू का व्यवस्था शुरू हुई, साड़ी बांटना शुरू हुआ, पैसा बांटना शुरू हुआ, इसका भी एक दौर आया। लोग दारू बांटना शुरू कर दिए, पैसा बांटना शुरू कर दिए, साड़ी बांटना शुरू कर दिए, इसका भी दौर आया। लेकिन ये दौर खत्म होगा, पैर छूने वाला दौर खत्म हुआ, साड़ी बांटना, हाँ, उसके बाद नया दौर शुरू हुआ जाति वाला। कुछ लोग जात के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिए, भैया हम तोरे जात के हम इनको वोट दिया, हाँ, दूसरे के देवभूति हुए। ये भी दौर खत्म होगा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो रही, शिक्षित हो रही है, दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ना आदमी जात के नाम पे वोट दे रहा, ना धर्म के नाम पे वोट दे रहा। आदमी वोट उसी को देगा जो विकास करेगा और जो प्रेम से उनके बीच में रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ प्रेम होती है, जो प्रेम से उनके बीच में रहेगा, उनकी बातों को सुनेगा, सही जनता के लिए हकदार वही होगा। इस प्रकार की राजनीति जो करते हैं, लोकतंत्र में उनकी अपनी एक अलग जो है पहचान होती है। हमारी शुभकामनाएं लोकतंत्र में
ऐसे मतदाताओं के साथ, ऐसे प्रत्याशियों के साथ हैं जो सच मायने में लोकतंत्र को सफल बना रहे हैं। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 34 जो भेटुआ ब्लॉक की आपकी जनता है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? किस प्रकार की उम्मीदें आप उनसे रखते हैं? उम्मीद संदेश यही है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुने हुए प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमेशा उनके बीच में रहे और उनको सुने, उनसे प्रेम से बात करें, उनके हर एक फ़ोन को रिसीव करे और रात में भी कॉल करते हैं तब भी रिसीव करे, उनके बुलाए पे उनके घर पे आ जाए और उनका सम्मान करे। ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनके आने पे कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए, उनका सम्मान करें। ऐसे कैंडिडेट को जो जो उनके पास उनको जाना पड़े तो वो बैठे रहें कुर्सी पे, उनको कुर्सी छोड़ के उठना पड़े। कैंडिडेट वो हो जो जनता आती है, उनके बीच के भाई बहन आते हैं तो वो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए, उनका सम्मान करे और हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहे। और तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, चुनाव के समय आके पैर पकड़ेंगे, चुनाव के बाद आपको भूल जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आते हैं और बहुत से क्या, अधिकतर सभी लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग होते हैं जात के नाम पे वोट मांगते हैं। न जात के नाम पे वोट दिया जाए, न धर्म के नाम पे वोट दिया जाए, जिसको दिया जाए कि जो प्रेम से उनके बीच में रहे, उनका हमेशा सम्मान करे, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत आज हमारे साथ वार्ड नंबर 34 भेटुआ ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे कुंवर दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ थे, जिनसे हमने विस्तृत बातचीत की। क्या इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं, पूरी जानकारी आपके समक्ष रही। ऐसे ही और लोगों से हम परिचय कराते रहेंगे। आप बने रहिए गाँव देहात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं भेटुआ ब्लॉक के वार्ड नंबर 34 जिला पंचायत क्षेत्र में। यहाँ के निवासी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम योगेश सिंह है। मेरा घर यहाँ टिकरी में है। पंचायत का चुनाव आया है। चुनाव में बहुत तरीके के लोग सक्रिय हैं, मतदाता को बहुत तरीके से लोग लुभा रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के बारे में आपका क्या मानना है? इसके साथ साथ वार्ड नंबर 34 की क्या स्थिति? वार्ड नंबर 34 में तो हमारे हिसाब से जो हमारे भाई हैं दिग्विजय सिंह जी, वही जो है सबसे उचित प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। समस्या क्या है लोगों की? क्या क्या अभी तक आपको लगा है कि ये सब समस्याएं हैं जो दूर होना चाहिए और एक प्रत्याशी इस प्रकार आपके बीच में है जो ये सब काम करा सके? सबसे बड़ी समस्या है, जैसे हम लोगों की कोई ग्राम में समस्या होती है, हमको अपने अधिकारी से बात करना है, कोई बात हमारी पहुंचाने वाला नहीं होता, ठीक। और हम लोग इतने जागरूक अभी नहीं है कि सीधे डीएम लेवल या कोई विधायक तक या अपनी बात रख सके, ठीक। तो हम लोगों के लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात को, हमारे आवाज़ को वहाँ विधायक तक, डीएम तक या हमारी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा सके। क्या नाम है आपका? यशोदा देवी। गांव में क्या क्या समस्या है? चुनाव आया है, बहुत लोग वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ, 5 साल कुछ आपका ख्याल रखें कि ना, समस्या दूर करें कि ना? समस्या भैया सब देखता है, हमारा सबके हाल पानी भर जाता है, बहरे का पानी नहीं निकलते नाली में, हर कॉलोनी वालोनी नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। आवाज कराएं देख माँ है तब वो। तो अब की बार कुछ ऐसे लोग चुनाव में आ रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं? कोई आदमी ऐसा दिख रहा है जो मदद करेगा आपकी? अब भाई हम क्या बताए जी, खड़ा हो लोग पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिला पंचायत का, ऐसे कुछ लोग को आप जानते हैं? जिला पंचायत का चुनाव जो है दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, आप उनको जानती हैं? कैसे आदमी? हाँ, अच्छा आदमी है। कुछ उनसे मदद की आपसे है गुजारिश? अब अगर वो लोग आपके पास आएंगे चुनाव के लिए, मत मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो उनको कहिएगा, अपनी समस्या से अवगत कराइएगा कि हमारी ये समस्या है, आप उसे दूर करिए, तभी हम आपको वोट देंगे, ठीक है? वार्ड नंबर 34 में है। क्या नाम है आपका? हमारा आशा देवी। क्या समस्या है? समस्या यही है भैया, पानी कुल भर जात में, सबके बरसात होत कुल पानी भरत है, नाली नहीं बनी है, गड़े पानी कुल भर जात है, पानी आवे लागत घरे में। हाँ, ये समस्या, पानी नलको नहीं, ना पानी नहीं, हम सब नहीं पाई तो गंदा गंदा पानी खुदे पियत ही हम सब। ये पंचायत चुनाव के माहौल के बीच असल में विकास की स्थिति के बारे में बता रही हैं और वार्ड नंबर 34 के अंतर्गत आने वाले गांव की ये स्थितियां हैं। क्या नाम है दादी जी आप? और क्या समस्या है? ये पानी गया है। हाँ, नाली नहीं, ना पानी रहा है। योजनाएं जो सरकार की थी वो सब, उसका काम कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? कॉलोनी बनवाई है? अब नहीं, पेंशन पावत? अब नहीं कुछ। आपका क्या नाम है? मीरा। योजना आई थी शौचालय बनवाने वाली? नहीं बनी। अच्छा, आप ही नहीं गया? मिलबे नहीं भावा, आई कि नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ। स्वच्छ भारत मिशन की यह हकीकत है। ग्राम पंचायत
में जो वार्ड नंबर 34 के अंतर्गत आते हैं। और सारे लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी नहीं, जानकारी गई सीट बदल के दूसर होगी ना। हाँ जिला पंचायत का चुनाव भी लोग लड़ रहे हैं। उसमें से एक लोग हैं दिग्विजय सिंह, जिनका भी हमने इंटरव्यू किया है। तो ये लोग आपके यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उनसे कहिए कि हमारे यहाँ की ये समस्या है। ठीक है कहेंगे, हाँ, उनसे कहिए कि हमारी समस्या आप लोग दूर कराइए। ठीक है कहेंगे। या क्या नाम है आपका? सुनील जी, मुझे लगता है कि आप पेंट का काम करते हैं, रंगाई पुताई का काम चलता है। तो ये रोजगार में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? मिल जाता है काम? हाँ मिल जाए, लेकिन यह है कि अब 10-15 दिन का मिल जाए, कहाँ रोज का मिला रोज का नहीं मिलता है। अच्छा, रोज वाला जो काम होता है ग्राम पंचायत में, नरेगा उरेगा वाला काम होता है, जहाँ पे कुछ न कुछ समय निश्चित होते हैं और वहाँ पे पैसा भी मिलता है। तो नरेगा काम करने का मौका मिला था आपको? अच्छा, मिला था। इसके अलावा आपके जिला पंचायत की क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 34 का वार्ड नंबर आपका आता है, तो कुछ यहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं? कुछ काम हुआ है। अच्छा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें किसी की जानकारी है? एक लोग कुंवर दिग्विजय सिंह है, जिनका हमने इंटरव्यू किया है। तो जो भी समस्याएं आपके क्षेत्र की हैं, आप इनसे कहिए कि पहले हमारी समस्याएं दूर कराइए, तो वोट मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद।